नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जितेंद्र सिंह ने टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। कश्मीर में विशेष मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण शिविर किया गया आयोजित। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, तलाशी अभियान जारी। जम्मू में आज बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, कल भी जारी रहेंगी मौसम की अटखेलियां। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कश्मीर के नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर महामारी से लड़ना है। स्वर्ग रूपी कश्मीर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि घाटी के सफल टीकाकरण अभियान से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, चुने हुए प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक और वरिष्ठ नेता मोदी सरकार द्वारा कोविड के खिलाफ शुरू किए गए टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन में बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मंत्री ने कश्मीर घाटी में नागरिक समाज के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती के लिए 24 मई से साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। उन्होंने सलाह दी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानव संसाधन की कमी से निपटने के लिए स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक चिकित्सा छात्रों और नर्सिंग स्टाफ को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य संबंधित अस्पतालों में लगाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बीच तमाम खतरों को उठाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 130 मीडिया कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कश्मीर प्रेस क्लब परिसर में सुबह से शाम तक चले टीकाकरण शिविर में उन्हीं मीडिया कर्मियों को टीका लगाया गया जिन्होंने इसके लिए क्लब में पहले से पंजीकरण करवाया था। क्लब के प्रधान शुजा-उल हक ने कहा कि ये दूसरा शिविर है। इससे पहले आयोजित टीकाकरण शिविर में 120 मीडिया कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। आज जो टीका लगवाने आए थे वे सभी पहली बार टीका लगवाने वाले थे। कोविड टीकाकरण के प्रोटोकॉल के तहत जब दूसरी डोज का समय आएगा उस समय इन सभी मीडिया कर्मियों की दूसरी डोज के लिए इसी क्लब में टीकाकरण का आयोजन होगा। वहीं जम्मू में भी इस तरह के शिविर का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त नाका पार्टी को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया गया है। सूत्रों का मानना यह है कि जिले में नाका पार्टी पर तैनात जवानों को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने हमला कर दिया। सतर्क जवानों ने मोर्चा संभाला लेकिन आतंकी मौके से फरार हो गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में तेज हवा चल रही है, बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बादल काफी घने दिखाई दे रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार दिन में गर्ज के साथ बारिश की संभावना है। कल भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। पिछले करीब 5 दिनों से दोपहर बाद बादल छाने लगते थे, लेकिन रविवार पहले पहर से बादल छाए हुए हैं। इधर मौसम विज्ञान ने अगले 48 घंटों के दौरान भी श्रीनगर समेत वादी के अधिकांश इलाकों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ गर्ज के साथ बारिश की संभावना जताई। रात को भी हल्के बादल छाए रहने के बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। जम्मू में भी अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। लगातार कुछ ही दिन में ब्लैक फंगस का दूसरा मामला दर्ज हुआ। हालांकि मरीज ने यहां पर अपना इलाज नहीं करवाया और डॉक्टरों से अनुरोध कर छुट्टी ले ली। जीएमसी अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने दूसरा मामला आने की पुष्टि की है। डॉक्टरों के अनुसार अभी तक जम्मू में ब्लैक फंगस के 2 ही मामले आए हैं। एक ही शुक्रवार को डायबिटिक कोमा के कारण मौत हो गई। वहीं दूसरा मरीज 52 साल का है और वह जम्मू का ही रहने वाला है। वह शुक्रवार को जांच के लिए आया था। टेस्ट करने पर पता चला कि उसमें भी ब्लैक फंगस है, मगर उक्त मरीज ने राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में अपना इलाज नहीं करवाया। उसने अनुरोध कर छुट्टी ले ली। हालांकि उसके यहां पर इलाज न करवाने के पीछे जम्मू में दवाइयों की कमी को भी कारण बताया जा रहा है। जीएमसी अस्पताल के ईएनटी विभाग में डॉक्टर पद्मदेव सिंह चंबाल का कहना है कि दोनों मामलों में मरीज मधुमेह से पीड़ित थे, लेकिन दूसरे मरीज की हालत अब बेहतर है। उनका कहना है कि अगर मरीज में बीमारी के बारे में समय से पता चल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। इसके लिए बेहतर डायग्नोसिस की सुविधा और सभी प्रकार की दवाइयां होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दूसरे मरीज की जान बच सकती है। एक दिन पहले ही पुंछ के 40 वर्षीय मरीज की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो गई थी। अभी तक हमारे पास 2 ही पेशेंट आए हैं
एक तो जो कल पेशेंट फर्स्ट आया ब्लैक फंगस का, जिसको कि ऑपरेट किया गया था वहीं पे जीएमसी में, और एक दूसरा पेशेंट आया जो कल हमारे पास दाखिल हुआ है, तो वो भी सस्पेक्टेड ब्लैक फंगस ही है। किस तरह पोजीशन है और क्या कारण रहते हैं जो ब्लैक फंगस होने पे दोनों काल में? ब्लैक फंगस पहले भी होता था, बट कोविड काल में जो सेकेंड वेव है इसमें देखना ज़्यादा आ रहे हैं ब्लैक फंगस के पेशेंट ऑल ओवर इंडिया में, बाहर कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं, हमारे इधर भी आ रहे हैं। मोस्टली उन पेशेंट में देखा गया है जिन्होंने स्टेरॉइड्स ज़्यादा देर लिए हैं, जिनको शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, या शुगर का कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं वो हो रहा है, या जो कैंसर पेशेंट हैं, जो इम्यूनो सुप्रेस पेशेंट हैं किसी भी वजह से, जैसे किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चला है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है ब्लैक फंगस होने का। डॉक्टर साहब, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब बिना सर्जरी के भी ठीक होने वाला? नहीं, इसमें एक बार ब्लैक फंगस ने नाक को सबसे पहले पकड़ता है, नाक में होता है सबसे पहले, वहाँ से ये फैल के आँख में, चीक में, पैलेट में, ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, लेकिन इसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का दौरा किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम हेल्थ वर्कर का शुक्रिया अदा किया और साथ में जो जिला अस्पताल के अंदर कमियां हैं उन्हें भी उपराज्यपाल के समक्ष रखा और जल्द ही जल्द सब सुविधाएं हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीजन हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। महामारी की दूसरी वेव में भी हमारे जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, हमारी नर्सिस माताएं बहनें हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं। इस मुश्किल हालात में सभी अपनी सेवाएं जान हथेली पर रखकर दे रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही टारगेट है कि कोरोना वायरस महामारी के इस चेन को तोड़ा जाए और इंसान की ज़िंदगी को बचाया जाए। आज मैंने यहाँ रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ देखा, यहाँ हमारे डॉक्टर्स, विशेषकर यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, या जो कोविड केयर की मैनेजमेंट यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर राकेश रैना साहब, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स, यहाँ की हमारी नर्सिस बहनें माताएं, सफाई कर्मचारी, सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा लगे। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी ओर लॉकडाउन, हर वर्ग परेशानी से जूझ रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें भी कम नहीं है। कोरोना काल में उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज पुंछ राजौरी ट्रक ड्राइवरों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हम लोग भी घर छोड़कर कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर प्रशासन हमें आगे जाने से रोक रहा है। वहीं उन्होंने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। ये गाड़ियाँ हमारी जाने नहीं देते हैं। उसके बाद सर जी बाकी कोई भी नाके पे हमको गाड़ी नहीं रोकते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो घर तो हम सामान लेके नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के लिए सेवा में ही लगे हैं। हमको भी कोरोना का डर लगता है। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने बंद किया है, कोरोना है सबके लिए है, हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, हर एक आदमी के लिए। हम उसका पालन कर रहे हैं। एक एक आदमी गाड़ी में बैठ के, दो दो आदमी बैठ के गाड़ी में आ रहे हैं। गाड़ी में हम सामान लेके जा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा है, कोई मतलब सामान लेके जा रहा है, कोई राशन लेके जा रहा है। हर आदमी अपना अपना, कोई डीजल टैंकर है, इसमें सब्जी वाली गाड़ियाँ हैं। कि हम रोज़ चलते हैं, हम जम्मू इधर राजौरी पुंछ चलते हैं, आगे मतलब आगे भी रोकते हैं इधर इसी नाके पर सुंदरबनी में, बाकी और कहीं भी नहीं रोकते हैं। ठीक है, तो हम कल के इधर रुके हुए हैं, अभी ना कोई खाना ना पानी है। सुबह हमारे को उधर नाके नीचे बाज़ार से वापस घुमाया, शीशे भी तोड़ दिया हमारे गाड़ी के। ठीक है, अभी उधर ऊपर लगाया है, ना उधर पानी है, ना कुछ खाने का है, ना कुछ। तो हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, आपकी ट्रक चलाती हो? जी सर। आपका ट्रक कहाँ से आया सर? मेरा जम्मू से सर। जम्मू से आया।
तो आप जम्मू से आए हो, तो आपको जम्मू आप कब पहुँचे थे सुंदरबनी के अंदर? सुंदरबनी में कल शाम को पहुंचा हूँ मैं। कल शाम को पहुँचेंगे। तो आपके ट्रक्स में क्या है? हमारे ईंट है। ईंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके, और हम जानना चाहेंगे जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? हमारी फैमिली में 15 मेंबर हैं। तो वो भी हमारे को देख रहे हैं कि वो आएगा तो घर में कुछ लाएगा, ठीक है। हम खुद भूखे हैं तो उनको कहाँ से दें। जो ड्राइवरों से बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि उनको क्या दिक्कत आ रही है। इनका साफ साफ कहना है कि इनको नेशनल हाईवे रजौरी पुंछ दखड्डा जो पड़ता है, तहसील रास रोड और डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। तो आपको बता दें जहाँ पे रोका गया, इनका ये कहना है कि कुछ ट्रक जो है वो लखनपुर क्रॉस करके आए हैं, लखनपुर में टेस्ट किया गया। लेकिन बात करेंगे, हमारा जो सबसे पहला बड़ा सवाल रहेगा जम्मू प्रशासन से रहेगा, एसएसपी आशीष चंदन कोहली जी और अंशुल गर्ग जी से सवाल रहेगा, डीसी जम्मू से सवाल रहेगा। अगर ये ट्रक्स जो आते हैं लखनपुर से जम्मू के लिए आते हैं तो जम्मू का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जहाँ तो इनको जम्मू में अगर रोका जाता तो ये खाने का इंतजाम कर सकते थे, वहाँ पे रुक सकते थे। लेकिन जम्मू का प्रशासन जो गहरी नींद में सोया हुआ है, हमारी उनसे अपील है जहाँ तो उनको जम्मू में रोका जाता, क्योंकि जम्मू में रोका जाता तो शायद ये हम बड़ा इंतजाम कर सकते थे, वहाँ पे रह सकते थे। लेकिन जम्मू में प्रशासन ने इनके खिलाफ इनको जहाँ पे रोका नहीं गया। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन ने नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 211 पोस्टों के लिए फॉर्म लेने का काम जोरों पर है। इसी को लेकर आज जीएमसी में फॉर्म लेने के लिए बनाए गए काउंटर पर नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ पदों के आवेदन करने आए युवा एसओपीज की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि आंखें मूंदे रहा, जिस पर काफी रश होने से कोरोना संक्रमण होने की आशंका लगातार बनी हुई है। केयर क्लब जम्मू की ओर से जहां के अस्पतालों में दाखिल मरीजों व उनके परिजनों के लिए राहत के तौर पर खाना वितरित करने का अभियान छेड़ा गया है, जिसके चलते तीसरे दिन भी आज जम्मू के सीडी अस्पताल, जीएमसी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व अन्य अस्पतालों में खाना वितरित करने का अभियान चलाया गया। संस्था के सदस्य कुलवंत ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना काल की पहली लहर में वह अपनी सेवाएं देते रहे हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी हद तक राहत भी महसूस हुई थी। हम यहाँ पे हॉस्पिटलों में खाना बांटने की, पैंडेमिक में, कोविड में जितने भी पेशेंट हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अटेंडेंट भी, उनको खाना पूरी तरह से लंच का पूरा बंदोबस्त 12 से लेकर 3 बजे तक हम तीनों हॉस्पिटलों में प्रोवाइड कर रहे हैं जी। सीडी हॉस्पिटल जिस तरह से इस समय कोविड का एक बड़ा ही पीक टाइम चल रहा है, आपको पता है कि हालात क्या हैं, कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? सर पिछले साल से ही हम लगे हुए हैं कोरोना में, तो अभी दोबारा शुरू हो गया पैंडेमिक। हमने आज लंगर सेवा जो 5 दिन हो गए चलते हुए, रेगुलर 5 दिन, आज हमारा 5वां दिन है लंगर सेवा में, और लंगर सेवा ये चलती रहेगी जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं हो जाता। आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हैं? जिस तरह से पेशेंट्स यहाँ बढ़ रहे हैं जी, आप क्या करने वाले हैं आगे? सर आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे पेशेंटों को ब्रेकफास्ट में मिले, लंच में मिले, डिनर भी मिले, और कुछ अगर मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है हम वो भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की दूसरी दस्तक के बाद अब तीसरे स्ट्रेन ने भी दस्तक दे दी है, जिस पर लोगों में इस बीमारी को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। डॉक्टरों की माने तो इस बीमारी पर काबू पाने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही एकमात्र विकल्प है। यूटेंसिल्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र जैन ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को एसओपीज का पालन करना चाहिए। याद हो कि पिछले साल भी देश भर में लॉकडाउन लगाकर पहली स्ट्रेन को ख़त्म किया गया था। बात यह है कि पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ था, तो बड़ी जल्दी लोगों ने आपस में मिलना जुलना वैसे ही रूटीन में लाइफ ला गई जैसे पहली थी, लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए थी। आज अगर हम व्यापारी लोगों ने दुकानें बंद की हैं तो वो इसलिए किया कि पहले हमारी जान की सुरक्षा हो जाए। व्यापार तो चलता रहेगा, जैसे ही गवर्नमेंट मार्केटें खुलाएगी हम व्यापारी लोग 50, 60, 70% 15-20 दिन में ही कवर कर जाते हैं, लेकिन जिन जिन की ज़िंदगी गई है वो वापस आना बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर से कोरोना महामारी को मात देने के लिए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। इसी को लेकर बस स्टैंड जम्मू में फंसे यात्रियों को खासी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है और ना ही बस स्टैंड में पानी का कोई प्रबंध है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि वे बस स्टैंड पर काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं और उन्हें सुविधाएं देने के लिए राहत दी जाए। दिक्कत तो बहुत आ रही है सर, लॉकडाउन है और खाने पीने का सही नहीं है, काम भी नहीं चल रहा है।
और क्या करें बैठ बैठ के, गाँव ही जाना सही है। तो बस स्टैंड में आपको खाने पीने को कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है सर, पूरा लॉकडाउन है, खाने का कुछ समय नहीं है। मैं बिस्किट लाया था श्रीनगर से, अभी वही खा रहा हूँ, और क्या। किस तरह सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए यहाँ पे? बंदोबस्त तो करना ही चाहिए, क्योंकि खाने का सामान नहीं है, खाने के लिए करना चाहिए, और घर भी जाने के लिए कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो किस तरह से घर जाओगे आप? देखते हैं सर कैसे, गाड़ी तो खुला हुआ है लेकिन बहुत परेशानी हो रही है जाने के लिए, भाड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर दिक्कत है यहाँ पानी की। वो पानी चश्मे तो है नहीं कश्मीर की तरह, चलो पी लेते हैं, नहर तो है नहीं, यहाँ पानी तक नहीं है, बगैर पानी के लोग मर रहे हैं। ना पानी है, ना कोई होटल खोल रही है, तो पुलिस वाले भी ऊपर से डंडा मारते हैं, भाई खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, किधर बैठें। तो ना यहाँ पानी है, ना कोई होटल है, ना कोई इंतज़ाम है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, मुसीबत से मर रहे हैं। कोई कहीं से आया, नलके जो हैं वो है ही नहीं है, तोड़ दिए हैं, या है ही पानी नीचे नहीं है। ना हुकूमत का कोई इंतज़ाम है, क्योंकि वो बंगलों में बैठे हैं, उनको आवाम का क्या है? नहीं, उनको क्या है? वो कोरोना तो उनको आना चाहिए था ना, जो अंदर बैठे, उनको भी पता चले आवाम की क्या हाल है, उनको यहाँ आना चाहिए। आप आकर यहाँ क्या करेंगे हाल? स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर जम्मू में भी कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रशासन द्वारा जारी एसओपीज गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दे रही हैं। इस घातक बीमारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर रेणु शर्मा ने जानकारी देते हुए लोगों को 2 मास्क पहनने की सलाह दी, साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को कोरोना के लक्षण आते हैं तो वह अपने अपने घरों में रहकर ही डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं लोगों को यही अपील करती हूँ कि एसओ प्रिकॉशन, एक तो मास्क पहन के रखें, डबल मास्क पहन लें और दूरी बना के रखें। इससे आप ये 2 काम, अगर 3 काम ही वो करेंगे, मास्क पहनेंगे डबल, दूरी 2-3 मीटर की बना के रखेंगे और बार बार हाथ धोते रहेंगे, अपने जिस्म की और अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे, तो इससे ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। मिलना जुलना आम लोगों से कम करें। और दूसरा ये कि अगर किसी को लक्षण है उसको छुपाएं ना। बहुत से लोग घरों में बैठे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे, ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कि फीवर हो गया, नहीं ठीक हो जाएगा, कौन जाए टेस्ट कराने, क्या करे। आप नहीं जाना, 108 पे कॉल तो कर लीजिए, एक कॉल करने में कुछ नहीं, वो आपको गाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो इसको छुपाएं मत, अपने लक्षणों को छुपाएं मत, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जान बहुत प्रेशियस है। आपके साथ जो आपके घरों में रह रहे हैं, जो दूसरे लोग आपके साथ मिलते जुलते हैं, उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए लक्षण जैसे ही आए तुरंत अपनी जांच कराएं, तुरंत अपना टेस्ट करवाएं। यही मैं अपील लोगों से करती हूँ। 3rd वेव आपने कहा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो उसके लिए प्रिवेंशन ही बेहतर है। कोरोना काल की तीसरी लहर के आने पर जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे को प्रशासन द्वारा जारी एसओपीज का पालन करने की सलाह दे रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी हो या फिर नेता। इस संकट के दौर में हर कोई प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करने के लिए अपील कर रहा है। इसी को लेकर आज युवती अर्चना ने कहा कि खासकर युवाओं से अपील की है कि बिना काम से अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें और प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करें, साथ ही प्रशासन का सहयोग करें। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ यूथ को, सभी लोगों को, कि कोरोना जो अभी हमारे देश में फैल रहा है, इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें सावधानी बरतनी है। जितना हम सावधानी बरतेंगे उतनी जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर आएंगे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मेरा नाम मन्नत है। मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोरोना वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करें, और कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स हैं, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के साथ इंसानियत की मिसालें भी पेश आ रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है तो परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक मुंह मोड़ रहे हैं। निधन के बाद कुछ लोग अंतिम संस्कार व दफनाने को भी राजी नहीं हो रहे हैं। इस पर जम्मू में अबाबील संस्था ने कोरोना से हुई मृत्यु पर संस्कार अथवा दफनाने का बीड़ा उठाया है। संस्था के सदस्य ने बताया कि जिस किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत हो तो वह अबाबील संस्था से संपर्क कर सकता है। जी देखिए, इस वक्त जो ये कोरोना की महामारी है, इस वक्त आपने देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं।
को उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं। और इस तरह के कई केसेस हमने देखे कि जहां बाप की डेथ हो गई तो बेटा बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, बीवी अपने पति के करीब आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही आज का ये वाक़या है कि बीवी से हमने कहा कि आओ आखिरी बार अपने शोहर का चेहरा देखो, उसने कहा नहीं आप ले जाओ, मुझे देखना नहीं। बेटे को कहा कि आओ हाथ लगाओ, आप भी देख लो, कहता नहीं आप ले जाओ, हमने देखना नहीं है। तो हम इस वक्त आपके ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, इंसानियत अपने अंदर पैदा कीजिए। जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि मरने के बाद इस तरह से इन्फेक्शन के फैलने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। और ये बीमारी आ चुकी है, अभी हम ये नहीं जानते कि बीमारी कब तक रहेगी। कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए लोगों को समय समय पर बचाव के लिए जागरूक व औषधियां प्रदान की जा रही हैं। इसी को लेकर विश्वकर्मा सभा के प्रधान शशि वर्मा द्वारा विश्वकर्मा मंदिर भगवती नगर में आयुष कंपनी के साथ मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयां दी गई। इस कैंप में इलाके के लोगों ने अपनी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डॉक्टरों से बहुत सारी जानकारियां भी हासिल की। आज हम प्रदेश विश्वकर्मा सभा के बैनर के तले विश्वकर्मा मंदिर यूनिट भगवती नगर में एक आयुष कंपनी का जो हमने मेडिकल कैंप लगाया है। जे हम इधर जितने भी हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पहले ही हमने 2 दिन अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे फ्री मेडिसिन आपको बांटी जाएगी और ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अंदर ताकत बढ़ाने के लिए, जो कोरोना का वायरस इस टाइम चल रहा है, बहुत दूर चला गया है ये कोरोना वायरस कि आज देखो डेथ रेट कितना बढ़ गया है। हमें उन चीज़ों के ऊपर दुख महसूस हुआ कि हमारे इतनी जानें जा रही हैं कि हद से ज़्यादा। तो हमने आयुष कंपनी के साथ मिलके आज हमने ये कैंप भगवती नगर में लगाया है कि लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। ये तो बड़ा अच्छा कैंप लगाया जी, समाज सेवा की बात है। जैसे ये इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो आयुष कंपनी के साथ मिलके, जो विश्वकर्मा जी के मंदिर के जो प्रधान हैं, इन्होंने ये कैंप लगाया है हमारे भगवती नगर वार्ड नंबर 31 में। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस कारण कोरोना की वजह से मृत्यु हो रही है, इतने सारे केसेस जम्मू में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों में परेशानी है, काफ़ी सारी डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं। तो ये इन्होंने जो हमारे जो प्रेसिडेंट है विश्वकर्मा मंदिर के, जो इन्होंने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है आयुष कंपनी के साथ मिलकर कि समाज सेवा के लिए आगे आए हैं, आगे हाथ बढ़ाया है उन्होंने। इन लोगों के लिए जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो इन्होंने च्यवनप्राश, जो मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन, ऑयल नाक में डालने के लिए, जो बच्चों की खांसी के लिए ये चीज़ें जो फ्री मिला हुआ है, जो फ्री कैंप लगाया हुआ है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। जो जहां प्रशासन की ओर से समय समय पर एसओपी का पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसका पालन करने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। जी हां, हम बात करें कैनाल में सुबह लगने वाली सब्जी मंडी की, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी के आढ़ती का कहना है कि प्रशासन ने मंडी का समय तो 12 बजे तक कर दिया, लेकिन मंडी के बाहर लगने वाली फड़ियों का समय सुबह 10 बजे तक है, जो कि बहुत ही कम है, जिससे सब्जी विक्रेताओं का समय कम होने से यहाँ काफ़ी रश रहता है। देखो, एक तो पहले ही पूरा विश्व जो है वो महामारी से जुलस रहा है, दूसरा सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक मंडी का टाइम है, जबकि 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है। हम चाहते हैं कि बाहर टाइम बढ़ाया जाए ताकि सब्जी जो है बाहर ज़्यादा बिके और मंडी में ज़्यादा सेल हो और लोगों तक ये पूरी राहत मिले। राष्ट्रीय बजरंग दल ने कोरोना महामारी पर राहत देने के लिए आज सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोविड रोगियों के तामीरदारों में भोजन के पैकेट वितरित किए। बजरंग दल के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को न केवल सख्त प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने की सख्त जरूरत है, बल्कि इस तेजी से फैल रहे वायरस के प्रसार को रोकने की दिशा में अतिरिक्त उपायों की घोषणा करने की भी जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कृपया लॉकडाउन पर सरकार के निर्देशों का पालन करें। आज हमने यहाँ पर ये हमारी टीम ने आज यहाँ पर एक लंगर वितरण का प्रोग्राम रखा था और आज यहाँ पर लोग आते हैं जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आए हुए हैं, उनमें से कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कहीं भी यहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं, इसलिए ये लोग यहीं पर जो लंगर जो वितरण किया जाता है उसके सहारे यहाँ पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग सक्षम हैं
उन लोगों को आगे आकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दवाई के लिए दवाई के तौर पर हो, चाहे वो लंगर के तौर पर, चाय वगैरह, जो भी इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो व्यक्ति सक्षम है वो इनकी मदद करने के लिए आगे आए। और मैं समाज से भी एक अपील करना चाहता हूँ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, तो हमारा दायित्व है कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। देखिए, अगर आप घर से निकलेंगे तो आप अपने घर के लिए भी एक खतरा बनते जा रहे हैं। तो ये कोरोना महामारी जो है ये किसी को बख्शने वाली नहीं है। ये कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जो जान है वो इस हिंदुस्तान में ली है, और ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। तो हम समाज से ये अपील करते हैं कि इस महामारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो आपको 14 दिन के लिए एक प्रण लेकर घर के अंदर लॉकडाउन होना पड़ेगा। इस मुश्किल के दौर में राहत देने के लिए वार्ड नंबर 4 की पार्षद ने आज अपनी वार्ड में गरीब लोगों को ड्राई राशन वितरित किया। पार्षद सुनीता कोल ने कहा कि इस संकट के दौर में गरीब लोगों का काम धंधा खत्म हो गया है, जिस पर लोगों को राहत देने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिसमें आटा व चावल प्रदान किया गया ताकि इलाके का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। हमारे वार्ड में दिहाड़ीदार बहुत हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को खाते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे घड़ी घड़ी फ़ोन किया कि मैडम जी हमें राशन का आप बंदोबस्त करके दीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा कि दिन को उठे भूखा ना रहे, रात को सोए भूखा ना सोए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी गरीब नहीं, हम भी गरीब हैं, हम इतने शौकार नहीं हैं, हम सबके साथ मिलकर एक जैसे बैठकर खाना खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कोरोना की वजह से इस वक्त गरीबी सबके पर पड़ी है। हम कह रहे हैं कि कोई गरीब रहना नहीं चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। आए ले जाइए राशन। ये राशन इसलिए दिया है कोरोना की वजह से। दिहाड़ीदार बेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सबका बिजनेस इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। नौशहरा चट्टी पातशाही गुरुद्वारा लोगों की सेवा पिछले कई दिनों से कर रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा हर उस आदमी तक खाना पहुंचाने की पहल की जा रही है जिसे इस समय 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिसमें सिख यूथ फाउंडेशन के युवा बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं और लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके माध्यम से अगर किसी को खाने की जरूरत हो तो ये लोग उनके घरों तक खाना पहुंचा देते हैं। वहीं गुरुद्वारे की तरफ से किया गया ये कदम काफ़ी सराहनीय है। हम गुरुद्वारे से आए हैं, छठी पातशाही से। ये लंगर बनाया है गरीब लोगों के लिए। अच्छा, ये जो अस्पताल में आते हैं बीमार लोग, अभी होटल भी बंद है, जैसे ही हम उनको लंगर के लिए लेके आए हैं और गुरुद्वारे बनवाया लंगर। और ये अपने सिख हैं जो कमेटी के। हम पूरी गाइडलाइन को फॉलो करके ग्लव्स हमने लगाए हुए हैं। ये प्रसादी के साथ हम रैपर लगा रहे हैं इसके साथ। तो हमारी तरफ से कोई डील नहीं हो रही है। जहाँ हमको कोई भूखा मिलता है हम वहाँ पे अपने लंगर की सेवा करते हैं नौशहरा गुरुद्वारे की तरफ से। जीएमसी गेट के बाहर बने ऑटो स्टैंड के ऑटो चालकों ने भी इस संकट की घड़ी में लोगों को राहत देने का बीड़ा उठाया। मरीजों व तामीरदारों को उपचार के दौरान जीएमसी अस्पताल में जाना हो तो इसके लिए उन्होंने फ्री सेवा रखी है। ऑटो चालक हरदेव सिंह का कहना है कि वे मुश्किल के इस दौर में लोगों को राहत देने के लिए फ्री सेवा शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ऑटो चालकों को राहत देने की मांग की ताकि वह भी इस बुरे वक्त में अपनी जीविका चला सके। ये ऑटो स्टैंड हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेन गेट जो है, ये हमारा ऑटो स्टैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जब से ये लॉकडाउन लगा है, यानी कि आज 23-24 दिन हो गए हैं जब से ये लॉकडाउन लगा, तब से हमने ऑटो की हमने फ्री सेवा रखी है। यहाँ से एसएमजी हॉस्पिटल, यहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यानी कि हमारे जितने भी ऑटो हैं हमारे स्टैंड के 20 के 20 ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। तो आप देखें कि जिस तरह से ये हमारे देश में महामारी है, महामारी तो है, ऊपर से इतनी महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रशासन के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है, कम से कम हमारे ऑटो वालों के बारे में भी सोचा जाए। हमारे जम्मू में जितने भी ऑटो वाले हैं, मेटाडोर वाले हैं, बसेस वाले हैं, ट्रक वाले हैं, जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं, सभी भूखे मर रहे हैं, सभी भूखे मर रहे हैं। कम से कम मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के कम से कम हम गरीबों के बारे में भी सोचा जाए।
जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज रायपुर दोमाना विधानसभा के ब्लॉक बलवाल के गांव पुरखू में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवाकर कोविड केयर सेंटर शुरू किया। सांसद ने इस मौके पर कहा कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है उसे जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के लिए शहर की तरफ ना भागना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित कोविड-19 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है। इन सेंटरों में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे बेड, खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयां और अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रहने में कोई परेशानी न हो। नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड केयर सेंटर जो है वो प्रारंभ किए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो वो परेशान ना हो, घबरा ना जाए, मैं बीमार हो गया, मैं पॉजिटिव आ गया, मुझे अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए ये कोविड केयर सेंटर जो है वो शुरू किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज आप देख रहे हैं कि बलवाल विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर पुरखू जो हमारा बहुत बड़ा एक गांव और पंचायत है, यहाँ पर हमने ये एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है और इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो भी है, ये बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भारत भूषण जी, ओमी खजूरिया जी, केएलडी साहब, विशेष तौर पर जहाँ के हमारे मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डीएमओ मैडम और भी काफी अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी जहां पर उपस्थित हैं। ब्लॉक मीरा साहब की पंचायत जिंदड़ मेलू के पंच एवं तहसील लीगल सर्विस कमेटी मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा की एडवोकेट केसर परवीन की अध्यक्षता में पंचायत में लगातार सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंचायत के अधीन आते हर एक गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वह महामारी के दौरान अपने घरों में रहें। इस अवसर पर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम गोरखा भी मौजूद थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बलेसर की तरफ से जो एनजीओ टीम है मार्ग एंड डीएनटीजीसी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज गांव बलेसर तहसील आरएसपुरा के जो अंदर आता है उस पूरे गांव को सैनिटाइज़ किया है, डोर टू डोर हर घर को सैनिटाइज़ किया, सारी दीवारों को सैनिटाइज़ किया और डोर टू डोर जाके मास्क भी बांटे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो इस संस्था के चेयरमैन हैं श्री अशोक कुमार जी और साथ में जो प्रेसिडेंट हैं इस कमेटी के चंद्रभूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टेप उठाया, हमारे गांव को साथ में अवेयर किया। और इस गांव के जो सरदार गुरदीप सिंह जी जो उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जिन्होंने उपराला किया, इस टीम को इस गाँव में लाया, उनका भी शुक्रिया करते हैं। और उन्होंने डोर टू डोर जाके मास्क बांटे हैं। इसमें आरएसपुरा में जहाँ हमारी मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप और साथ में हमारी जो डीएनटी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर इस गांव को सैनिटाइज कर रही है। तो जहाँ के लोकल जो हमारे गांव को काफ़ी गांव के लोग हैं जो हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे गुरदीप जी हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हमारे डीएनटी से, वो भी हमारे साथ हैं। तो इसी संदर्भ में हम काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो कोविड का दौर है, काफ़ी परेशानी भरा दौर है, तो सभी लोग अपने अपने जो कर्तव्य निभाते हुए अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर गैर सरकारी संस्था मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप आरएसपुरा द्वारा गांव-गांव में जाकर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। आपने इसी अभियान को जारी रखते हुए रविवार को संस्था के सदस्यों ने क्षेत्र के गांव पलेसर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया कि वे महामारी के दौरान अपने घरों में रहें। संस्था के चेयरमैन अशोक कुमार तथा प्रधान चंद्रभूषण की देखरेख में हर एक पंचायत में ये अभियान चलाया जा रहा है। और हमारा ये अभियान जो है ये अब अगले गांव में चलेगा। कल आज हम यहीं पे इसको समाप्त कर रहे हैं और ये कल हमारे यहाँ पे साथ ही गांव है छोटा सा कुतुचक, कल हम उस गांव में जाके इसकी सैनिटाइजेशन करेंगे ताकि लोगों को ये क्योंकि रूरल एरिया में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है लोगों में कि कोरोना जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी है और उसके साथ साथ अब ब्लैक फंगस भी जो है बीमारी जो है वो फैलना शुरू हो गई है। और हम सबका ये एक कर्तव्य बनता है कि लोगों को अवेयर करना और लोगों को समझाना कि भाई घरों पे रहो और सेफ रहो। सरकार ने अगर लॉकडाउन लगाया है तो इसका मतलब है कि जो स्थिति है वो बहुत सीरियस है और उसी को देखभाल के हमने चलना है। और मेरी सबसे यही दरख्वास्त है
कि प्लीज़ घर पे रहे और सुरक्षित रहे। नौशहरा के गांव रानी बड़ेतर में एक गरीब परिवार के घर में देर रात आग लगने से पूरा मकान जलकर राख हो गया। मकान में रखा सारा सामान भी जल गया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक आग बुझाते बुझाते तब तक पूरा मकान और मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। परिवार वालों ने बताया कि बहुत मेहनत करके हमने ये मकान बनाया था, गरीब लोग हैं, अब तो सर पर छत भी नहीं रही, हम ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ। 12 बजे लगी है तो असा 1 बजे पता लगा है। सब दुनिया आई भी सी, सब ने मदद की है। जो सामान सी, सिलेंडर, तारा, रोटी, खाना पीना, आटा दाना बिचे सी, सब कुछ जल गया। बिस्तरे सब कुछ बिचे सी, गर्मियाँ सब कुछ बिचे जल गया, कुछ नहीं हाथ आया। दुनिया में बहुत आई, गड्डियाँ में, पानी में, असा अपना भी बड़ा कुछ किया, नहीं अग बाच आई। चलो फिर हूँ तुसें भी पता होना चाहिए ने, चलो गरीब आदमी सा या बाहर जे कोई माल शाल डकी डुकी दा या काट शाट कटाई दा, तुसें पता किन्ना फ्रास्टरांगी रिंजलांगी देई दा या मेहनत मजदूरी करी दा इत्थे थोड़ी पहुंचाया सी। रात को 12 साढ़े 12 1 बजे असें पता लगा पूरे इलाके च आग सी आई। आसाए दौड़ गए, तमाम लोगों ने मदद की, बहुत गरीब बंदे सन, जितना इन्होंने राशन पानी पेट पारू जो कुछ अंदर ही सी, बड़ी असें कोशिश की थी लेकिन नहीं आग बाज नहीं आ सकी। आइया फायर ब्रिगेड नहीं गड्डियाँ भी आई लेकिन नहीं कोई चारा नहीं चढ़ा। जो चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की खास सुर्खियों पर। जितेंद्र सिंह ने टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। कश्मीर में विशेष मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण शिविर किया गया आयोजित। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, तलाशी अभियान जारी। जम्मू में आज बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, कल भी जारी रहेंगी मौसम की अटखेलियां। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार। प्रिय भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचलों में कोरोना प्रसार को रोकने तथा उसके उपचार के लिए हर पंचायत में 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। ये काम प्रारंभ हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से 1 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो। मैं जम्मू कश्मीर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों, खासतौर से डीडीसी के मेंबर, चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच, पंच, विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। एक निवेदन और भी है कि हमने कोशिश की है कि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया जाए और अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई है। मोटे तौर पर लगभग 63% लोग इस यूटी के वैक्सीनेटेड हो गए। मेरा आग्रह है यहाँ के सभी नागरिकों से कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये 2 ऐसे मंत्र हैं, अगर इन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। पंचायतों में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं और पंचायत के सेक्रेटरी हैं। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, लोगों की देखभाल ठीक से हो, इसमें आप पूरा सहयोग करें। आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। कोविड केयर सेंटर पर दवाएं भी रहेंगी और लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। हर कोविड केयर सेंटर किसी न किसी पीएचसी या सीएचसी से जुड़ा होगा। डॉक्टर की सलाह भी तुरंत मिल जाएगी। हर जिले में भी हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा
ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। किसी को कोई कठिनाई हो तो उससे भी लाभ लिया जा सकता है। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के सभी बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ने का संकल्प लें, और मैं समझता हूं कि एक ठीक दिशा में हम चल रहे हैं। आप सबके सहयोग से शीघ्र ही इस महामारी से हम बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।